हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। एक ओल्ड पेपर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करना चाहिए कि आप लोग का इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो देखिए, अब हम लोग पेपर पैटर्न पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बाकी सब सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न है वैसा ही है। 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। मैक्सिमम जो मार्क्स है 100 के हैं। क्वेश्चन इसके अंदर 6 होते हैं। जैसे आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन में क्वेश्चन 5 थे, वैसे यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स का होगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का जो वो है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी कैरिंग 15 मार्क्स, ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग का 20 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव्स है। वैसे ही सेम कोई 2 चीज़ें आएंगी, उसमें से कोई आप लोग को एक लिखना लिखा दो। पहले ही दे दिया आप लोग को, पहले ही आपको बताया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे। MCQ आएंगे तो लिखा है वहाँ पे कि 10 आएंगे, 12 लिखना है आप लोग को, और 12 में से 10 लिखना है आप लोग को। वैसे ही ट्रू फॉल्स आएगा, 12 में से 10 लिखना है आप लोग को। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपको का, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान में रखना। क्लियरली बहुत स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसके से बहुत मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उन लोग को प्रिपरेशन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोग का, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आप लोग का, मॉड्यूल नंबर 1 से ही क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। मॉड्यूल नंबर 1 में शायद आप लोग के 4 लेसन हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो 4 लेसन में से ही आपको क्वेश्चन आएगा। 4 हो या 3 हो, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है। मैंने क्या बोलते हैं आप लोग का सिलेबस के लिए वीडियो पोस्ट किया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और आप लोग की टेक्स्ट बुक होगी तो आप लोग उससे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मॉड्यूल नंबर 1 में जो है आप लोग को 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लिखना कितना है आप लोग को, 2 है। तो अगर आप लोग समझ लीजिए आप लोग को मॉड्यूल नंबर 1 में 4 चैप्टर हैं, तो उसमें से आप लोग एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो। एक क्वेश्चन को स्किप मत करना हर चैप्टर में से। उससे प्रॉब्लम ये होगा कि हर चैप्टर में से अगर 4 चैप्टर होंगे तो किसी 3 में से एक क्वेश्चन ही आएंगे, किसी एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, हर में से एक ही क्वेश्चन आएगा। तो कोई एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। क्लियर है? इसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। लेसन अगर आप लोग पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में लिखोगे कुछ चीज़ें, तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, उस लेसन को देखते ही नहीं है। लेसन नहीं देखे होगे तो आप लोग को आइडिया ही नहीं आएगा कि उस चैप्टर में या उस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या चीज़ें अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो कोशिश तो ये होना चाहिए कि आप लोग को एटलीस्ट कम से कम हम वो लेसन को, वो टॉपिक्स को रीड कर लें, ताकि कम से कम याद करने का टाइम है आप लोग के पास, आप लोग ने याद करके रखे हो तो उसको रिवीजन करो, लिखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी भी नहीं किए हो तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग की जिम्मेदारी है कि उन चैप्टर्स को रीड कर लो, हेडिंग्स को, उसके मतलब मेन जो क्वेश्चन हो बन सकता है जिससे, उसको रीड कर लो। और उससे अपने जब अपने वर्ड्स में लिखने बैठोगे तो आप लोग उसमें कुछ ना कुछ लिख पाओगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उसके अंदर क्या है, समझ के अच्छे से रीड कर लो। तो वैसे ही स्ट्रेटजी आप लोग को इसमें भी फॉलो करना चाहिए। जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी, उनके शॉर्ट नोट्स के लिए भी फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट आप लोग उसको रीड तो कर सको ना। रीड करोगे तो कंटिन्यू आप लोग थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ अंदर इसके अंदर ये चीज़ें थी, थोड़ा समझ के रीड करोगे तो अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। तो ध्यान देना। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जब आओगे तो इसमें मॉड्यूल नंबर 2 से क्वेश्चन आएंगे। अब वैसे ही बता रहा हूँ आप लोग को, अगर 4 चैप्टर है तो आप लोग 3 पढ़ लीजिए, 3 है तो 2 पढ़ लिए, 5 है तो 4 पढ़ लीजिए। पूरे पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब एक छोड़ सकते हो आप लोग ऑप्शन में, क्योंकि आप लोग को 3 में से कोई एक ही लिखना है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से कोई, सॉरी एक बोलो, 3 में से 2 लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मॉड्यूल नंबर 3 से आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड्यूल नंबर 4 से आएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग का लास्ट का जो क्वेश्चन है वो हर एक मॉड्यूल में से शॉर्ट नोट्स आते हैं। टोटल 6 आएंगे, उसमें से कोई आप लोग को 4 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना होगा। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से, मतलब बाकी सब मॉड्यूल्स अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ के भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आप लोग को प्रॉब्लम ये आता है कि सर हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, वैसा करें। तो देखिए, मैं आप लोग को वापस रिपीट करूँगा, अगर एक मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो उसको पूरा पढ़ो, तो आप लोग को श्योरिटी रहेगी। एक लेसन छोड़ सकते हो, श्योरिटी रहेगी कि आप लोग को 15 मार्क्स मिलने वाला है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स अगर आप लोग ने कवर कर लिए तो उसके 20 मार्क्स हो गए, 35 हो गया। और जो आपने अगर मॉड्यूल 1 पूरा पढ़े हो तो उसका एक क्वेश्चन तो कम से कम शॉर्ट नोट में आएगा, क्योंकि हर एक में से एक भी आता है। किसी मॉड्यूल में से 2 क्वेश्चन भी आते हैं शॉर्ट नोट में। तो अगर 2 आ गए तो तुम्हारे ये कोई 15 का वो 2 शॉर्ट नोट, 10 हो गए आप लोग के 25, और ऊपर का 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव सारे लेसन के पढ़ना है आप लोग को, तो हो जाएगा आप लोग का 45। तो इस तरह से आप लोग अगर प्रिपरेशन करने की कोशिश करोगे तो एक मॉड्यूल पढ़े तो 15 हो गया, 2 मॉड्यूल पढ़े तो 30 हो गया, 30 हो गया तो ऊपर के 2 50 और नीचे के 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग के। तो
उस हिसाब से प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। ऐसा जम करके बंदर के माफ़ी बोले ना, किसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर किसी दूसरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस के चक्कर में भागने लग गए। तो इंपॉर्टेंस वगैरह आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि अजम्पशंस होते हैं। उससे बेटर है कि आप लोग वो चैप्टर या वो टॉपिक को, मॉड्यूल को पूरा करो, तो आप लोग को श्योर रहेगा कि 15 मार्क्स मिलेगा। इंपॉर्टेंस बाद में देखो चलेगा, जो चैप्टर आप छोड़ दे रहे हो, जो टॉपिक छोड़ दे रहे हो, उसमें से फिर पढ़ के सकते हो इंपॉर्टेंस, लेकिन एटलीस्ट 2 मॉड्यूल तो पूरा कंप्लीट करो। अगर टाइम नहीं है तो, टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, पूरा आपने पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम नहीं है आप लोग के पास, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि 2 मॉड्यूल पूरे कंप्लीट करो। 2 मॉड्यूल करोगे तो 15-15 30 होंगे आप लोग के। ऊपर के ऑब्जेक्टिव सारे लेसन के पढ़ लेना तो हो जाएंगे 50। नीचे अगर 2 मॉड्यूल आपने करे तो कम से कम आप लोग को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिलेंगे नीचे, किसमें 20 मार्क्स में, शॉर्ट नोट में, क्योंकि एक में से 2 तो आएगा ही। तो आप लोग को अगर 80 बच्चे रही तो आप लोग को 15 मार्क्स को वहाँ की भी मिल सकता है। तो 65 लिखोगे तो पासिंग तो एटलीस्ट हो जाएगा। और बाकी चैप्टर के आप लोग थोड़ा रीड करके रहोगे तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। सैम्पल पेपर देख लेते हैं 2019 का। आप लोग को मैंने बोला था कि आप लोग को अगर पेपर चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक अगर आप लोग के पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आप लोग का सामने इकोनॉमिक्स का पेपर है। इकोनॉमिक्स के पेपर में आप लोग को क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव पहले एमसीक्यू पूछा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड। तो उसमें क्या नहीं आता है वो हम लोग को पढ़ना है, बराबर ना। तो उसमें एग्रीकल्चर नहीं आता सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर आता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को, मतलब अगर आप लोग ने लेसन पढ़े हो, समझे हो, तो आप लोग को ईजी पड़ेगा, या आप लोग के टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स आप लोग पढ़ सकते हो। अब ये आप लोग के टोटल 12 है, उसमें से 10 लिखना है। फिर वैसे ही ट्रू फॉल्स हैं आप लोग के 12, उसमें से 10 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग का मॉड्यूल नंबर 1 से होता है। तो मॉड्यूल नंबर 1 आप लोग ने अगर अच्छे से पढ़े हो तो आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को ईजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के ऊपर भी आप लोग को पूछा है, हेल्थ के बारे में भी है। तो ये क्वेश्चन आता ही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। हेल्थ के ऊपर भी आ सकता है, एजुकेशन के ऊपर भी आ सकता है, और एक और टॉपिक होगा तो उसके ऊपर भी आ सकता है। फिर आप लोग को लिखा एग्जामाइन वेरियस स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाइए उसके ऊपर। डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये आप लोग का हो गया मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट। इसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं, कोई आप लोग को 2 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है, तो आप लोग 8 से 10 पॉइंट लिखोगे तो बस हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जरूर लिखना, जो भी आप लोग क्वेश्चन लिखोगे उसका इंट्रोडक्शन जरूर लिखना। मतलब जैसे आप लोग को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन के बारे में बोला है, तो आप लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर एजुकेशन के बारे में अगर कुछ इंट्रोडक्शन देना है आप लोग को तो दे सकते हो, और फिर डायरेक्टली आंसर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूर इसका इंट्रोडक्शन दिया। जैसे 3rd क्वेश्चन आप लोग का, डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले उसके बारे में एक्सप्लेन करना, फिर उसके एडवांटेजेस लिखना। पहले ही डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करने का, ठीक है ना। तो 8 से 10 पॉइंट लिखोगे, 8 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि 8 से 10 के बीच में लिखो, ठीक है। फिर वैसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो रहेगा आप लोग का मॉड्यूल नंबर 2 से रहेगा, तो वो आप लोग पढ़ लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है मॉड्यूल नंबर 3 से रहेगा, उसके क्वेश्चन मैंने बताया ना कि आपके पास कोई कितने चैप्टर है उसके हिसाब से आप एक चैप्टर वो मॉड्यूल में से छोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग को 3 में से 2 ही लिखना है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉड्यूल नंबर 4 से होगा। फिर जब यहाँ आओगे तो अलग अलग मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पहले मॉड्यूल का है, सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस सेकंड मॉड्यूल का है, कॉम्पिटिशन एक्ट, वैसे करके अलग अलग आप लोग को क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये आप लोग अगर आप लोग फोकस करके आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते बैठोगे तो आप लोग को ईजीली पड़ेगा इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं आप लोग को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग मॉड्यूल जो भी पढ़ोगे तो कम से कम कोशिश करो कि मॉड्यूल पूरा पढ़ने की कोशिश करो। 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल, लेकिन पूरा पढ़ने का फ़ायदा मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंस अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, जो चैप्टर छोड़ रहे हो या जो मॉड्यूल आप लोग से बोल रहे हैं 1 आध 2 मॉड्यूल, लेकिन एटलीस्ट 2 मॉड्यूल तो पूरा करो, और बाकी 2 मॉड्यूल के क्या करो, इंपॉर्टेंस करके जाओ, तो आप लोग ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। 3 साल के पेपर हैं, आप लोग अगर चाहिए तो 3 साल के पेपर्स पढ़ के, एक साथ पूरे पढ़ के, वही पढ़ के अगर आप लोग लिखने की कोशिश करोगे तो भी आप लोग को मेरे ख्याल से पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। 3 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग सॉल्व करोगे, पूरा अगर कर लोगे तो भी अच्छा खासा आप लोग का क्या बोलते हैं कवर हो जाएगा, आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन पेपर और पेपर पैटर्न। अगर आप लोग को कुछ और चीज़ें पूछना है तो टेलीग्राम का मेरा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, कुछ भी नई चीज़ें आती हैं, वीडियो आता है या कुछ भी आता है। इंस्टाग्राम है आप लोग का, वहाँ पे आप लोग फॉलो करके पूछ सकते हैं, नहीं फॉलो करेंगे तो भी चलेगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन
थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि बिज़ी होता है शेड्यूल, सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर्स होते हैं मेरे। उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिलता है, फिर उसको एडिट करना, फिर उसमें क्या बोलते हैं अलग अलग चीज़ें लिखना, फिर उसको चेक करना, क्योंकि आप लोग एक छोटी सी मिस्टेक भी होती है, मेरे सामने कोई नहीं होता है, मैं अकेले अकेले बड़बड़ करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो हो सकता है कि इंसान हूँ तो गलती हो जाती है। अब स्टूडेंट सामने होते हैं तो बता देते हैं सर आपने 10,000 के बदले 1,000 लिख दिया है, 2,000 के बदले 4,000 लिख दिया, हो जाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट सामने होते तो तुरंत आपको नोटिफाई कर देते हैं, बता देते हैं कि सर ऐसा हो गया। लेकिन सामने कोई नहीं होता, अकेले बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अकेले बड़बड़ करना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना पोस्ट करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कॉमर्स लेके, आप लोग को कॉमर्स 5 लेके। थैंक यू वेरी मच।